हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल, जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला था। प्रथम प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गाँव के मुखियाओं को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था और अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है और यह मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और उस समय नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट है, सिकंदर महान एवं पोरस के सेनाओं ने किस नदी के तट पर पड़ाव डाला था? तो सिकंदर महान एवं पोरू की सेनाओं ने झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाला था। नेक्स्ट है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों द्वारा दूसरा विदेशी आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो झेलम नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो 6ठी शताब्दी का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी वैशाली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो उदयन ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगीर में थी। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों का सूची उपलब्ध कहाँ है? तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी में ईस्वी में हुआ था, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य की राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रघोत के राज्य में चिकित्सा के लिए भेजा था। उनके तबीयत खराब था, किसके? चंद्रप्रघोत के, इसीलिए भेजा था। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंश के शासन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो मगध सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था 6ठी सदी में। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक बिंदुसार थे और इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे?
तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कालाशोक थे। नेक्स्ट है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक महापदनंद थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था और ये तीनों इतिहासकार भारत आए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला शासक कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो भयानक सेना का स्वामी महापदनंद को कहा जाता था। अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसका सारा PDF हमारे टेलीग्राम के ऊपर गो फॉर द एग्ज़ाम पर आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद।